अगर आप भी अपने घर में, फर्म में, शोरूम के ऊपर सोलर लगाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। सोलर बिल्कुल लगाना चाहिए, आज के समय की बहुत ज़रूरत है। इससे बिजली फ्री जैसी मिलती है। इसको लगाने की विधि क्या है, इसको लगाने के किस तरह के फ़ायदे हैं, क्या क्या इसमें विशेषताएं रहती हैं, किन कमियों को इसमें दूर करना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये सोलर का सिस्टम जो लगाया गया है, छत पर लगाया गया है, 3.2 किलोवाट का ये सिस्टम है। और इसको लेकर काफ़ी कुछ विशेषताएं रहती हैं, कई तरह की सावधानियां बरतनी होती हैं। वास्तव में इसको लगाने का एक तरीका है, उस टेक्निक के हिसाब से लगाया जाए तो आपको जो बिजली बताया जाता है उतनी बिजली प्राप्त भी होती है। केंद्र व प्रदेश सरकार इसमें सब्सिडी देती है। सब्सिडी कितनी मिलती है, किसको मिलती है, किस तरह से इसका लाभ प्राप्त किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें विशेष रूप से आपको इस वीडियो में आगे सुनने को और देखने को मिलेंगी। बिल्कुल बिजली फ्री जैसी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप सरकार और कंपनी के नियमों के मुताबिक चलोगे तो आपको बिजली फ्री जैसी मिलेगी। आपका जो सोलर से एनर्जी तैयार होगी वो आप अपने पास रखना चाहते हो, सरकार को देना चाहते हो, बदले में पैसे लेना चाहते हो, या अपने इस्तेमाल के लिए रखना चाहते हो। कई तरह के इसमें योजनाएं हैं और उन योजनाओं का लाभ कैसे प्राप्त किया जाए, सोलर को लेकर कहाँ ऑनलाइन बुकिंग करवाई जाए, किस तरह से बुकिंग करवाई जाए, ये सारी चीज़ें आपको विस्तार से बताने वाले हैं वीरकांत कंबोज। सुनिए उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। देखिए, हम बेसिकली क्या है, सन पावर टेक्नोलॉजीज़ के नाम से हमारी फर्म रजिस्टर्ड वेंडर है नेशनल पोर्टल पे। और हम जो सरकार के द्वारा जो स्कीम चलाई गई है पीएम सूर्य घर योजना, उसके तहत सर सोलर लगाते हैं। उसमें बेनिफिट्स ये हैं, एक तो आप अपने खुद की बिजली जनरेट कर सकते हैं। आपकी जो छत आपके अननेसेसरी की, मतलब आपके ऊपर छत पे जो स्पेस पड़ा हुआ है उस पर सोलर पैनल्स लगा के अपनी खुद की बिजली आप जनरेट कर सकते हैं। और उसमें एक कंडीशन ये रहती है कि प्लांट लगाने के लिए पहले जितने आपके सैंक्शन लोड है बिजली बोर्ड से, डिस्कॉम से, उसके जितना ही आप सोलर लगा सकते हैं। मान लीजिए आपका 3 किलोवाट का सैंक्शन लोड है तो आप 3 किलोवाट का ही सोलर लगा सकते हैं। और अमूमन 1 किलोवाट के प्लांट से हम लगभग 7,000 रुपये से लेकर 9,000 रुपये की बिजली एक साल में बढ़ा सकते हैं सर। डिपेंड अपॉन कि हमारी लाइट की अवेलेबिलिटी कैसी है और मौसम कैसा रहा है पूरे साल में। फिर भी अमूमन 8,000 रुपये की बिजली 1 किलोवाट का प्लांट एक साल में बना देता है सर। अगर मान लीजिए किसी का बिजली का बिल 24 से 30,000 रुपये का साल का आता है, मतलब अगर 2,000 रुपये महीने का बिल है, तो उनको 3 किलोवाट का प्लांट अगर अपनी रूफ़ पे लगा लेते हैं, जिसमें लगभग 6 पैनल इंस्टॉल होते हैं 540 वाट के, तो उससे वो अपना बिजली का बिल आलमोस्ट जीरो कर सकते हैं सर। और इसमें जैसे हम तो पैनल यूज़ कर रहे हैं आजकल, बाईफेशियल पैनल चल रहे हैं सर। ये बाईफेशियल पैनल्स में क्या है कि वो दोनों तरफ से फ्रंट दोनों फेस पे सोलर सेल्स लगे होते हैं, तो उसमें दोनों साइड से वो काम करते हैं। फ्रंट साइड से जो प्रोडक्शन है उसकी लगभग एफिशिएंसी 22% आती है, और नीचे से जो रिफ्लेक्शन से जाती है वो भी 5% से लेके 10% उसकी भी एफिशिएंसी आती है। डिपेंड की अगर हम नीचे उसमें कोई सरफेस पे वाइट पेंट कर लें या थोड़ा सा हाई राइज करके लगाएं तो उसका बेनिफिट ज़्यादा है सर। और उसमें फिर हम डिपार्टमेंट से नेट मीटर इंस्टॉल करवा देते हैं। नेट मीटर इंस्टॉल कराने के बाद उसमें जितनी भी एनर्जी आप घर में अपने यूज़ करते हैं वो घर में यूज़ कर लीजिए। जितनी एक्स्ट्रा जनरेशन आपकी होगी, मान लीजिए एक दिन में उसने 3 किलोवाट के प्लांट ने 12 से 15 यूनिट जनरेट करी और आपके घर में कंजप्शन सिर्फ 10 या 12 यूनिट ही है, तो बाकी की जो बची हुई 5 यूनिट है या 3 यूनिट है वो ग्रिड में जा सकती हैं दिन के टाइम, और रात को आप उसको रिटर्न ले सकते हैं। ऐसा ये नेट मीटरिंग का प्रोसेस है सर। उसमें सरकार आपको वन टाइम सब्सिडी भी दे रही है। 3 किलोवाट के प्लांट पे 78,000 सब्सिडी मिलती है। प्लांट लगाने के लगभग 1 से 1.5 महीने में आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र है वो। तो ये तो इसमें बेनिफिट्स हैं सर। और बाकी इसका ये भी बेनिफिट है कि अगर आपने सोलर लगा लिया तो, क्योंकि सोलर तो एक ग्रीन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, तो उसमें जो भी जनरेशन हो रही है, क्योंकि उसमें कुछ कोल नहीं यूज़ हो रहा है या जो अपनी हार्मफुल गैसेज हैं जैसे CO2 वगैरह का एमिशन नहीं है, तो वो एक ग्रीन कॉज तो है ही सर। उसका मतलब बेनिफिट तो है ही इन्वायरमेंट के लिए। आप
बहुत सारे जो पेड़ हैं उनकी कटाई को रोकेंगे आप, अगर मतलब इससे बिजली बनाते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ तो कोल से बिजली बन रही है, हमारे पास सभी की बिजली आ रही है और आप अपने घर पे बना रहे हैं तो इसमें लाइन लॉसेज वगैरह सब बचता है। मतलब इसमें सरकार का भी बेनिफिट है और जो कंज्यूमर लगवा रहा है उसका भी बेनिफिट है सर, नुकसान किसी का भी नहीं है। और अभी सरकार की जो स्कीम चली हुई है ये बहुत ही अट्रैक्टिव है, क्योंकि 78,000 रुपीज़ की सब्सिडी जो पहले 43,000 रुपये मिलती थी, अभी सरकार ने ये इंक्रीज़ करी है PM सूर्य घर योजना में। और इसको सब्सिडी को लेने के लिए आपको पहले नेशनल पोर्टल पे रजिस्टर कराना पड़ता है अपने आप को, और फिर जितना आपका सेंक्शन लोड है उतना ही आप सोलर लगा सकते हैं। मान लीजिए आपका 5 किलोवाट है तो 5 किलोवाट का सोलर लगा सकते हैं, 3 किलोवाट है तो 3 किलोवाट का सोलर लगा सकते हैं। वो डिसाइड आपको खुद करना है कि आपका बिजली का बिल कितना आता है। अगर तो बिजली का बिल आता है 10,000 रुपये 1 साल का, तो आप 1 किलोवाट का प्लांट लगा लें। अगर 20,000 आता है तो 2 किलोवाट का लगा लें। अगर 30,000 के आसपास आता है 3 किलोवाट का प्लांट लगा लें। वो वैसे आप डिसाइड कर सकते हैं। उसमें क्वालिटीज़ भी कई हैं सर। इसमें जैसे पैनल्स हम यूज़ कर रहे हैं, बाईफेशियल पैनल हम तो यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ इसमें मोनोपर हाफ कट पैनल भी आते हैं, वो थोड़े से लो कॉस्ट हैं, उसी थोड़ा सा उसमें प्रोडक्शन थोड़ा सा डिफरेंस है, तो बाईफेशियल की थोड़ी प्रोडक्शन ज़्यादा है। वैसे ही इसमें इन्वर्टर्स आते हैं सर। कुछ इन्वर्टर्स की वारंटी 8 साल है, कुछ कंपनियां 10 साल ऑन साइड वारंटी दे रही हैं। इसके अलावा तो इसमें कोई रेगुलर वियर एंड टियर होता नहीं है। आप बस ये है कि पैनल को आपको महीने या 2 महीने में जब भी आपको लगेगी डस्ट आ गई है पैनल पर, तो वॉश करना होता है। नॉर्मल प्लेन वाटर से आप वॉश कर सकते हैं इसको, यही इसका रख रखाव है सर। बाकी जहाँ से भी पैनल लगाएं उसमें ये आप ज़रूर ख्याल करें कि पैनल्स के साथ जो स्ट्रक्चर आपने यूज़ करा है वो अच्छी क्वालिटी का हो। उसमें कम से कम 2 mm या 3 mm की थिकनेस का स्ट्रक्चर हो और प्रॉपर ग्राउंडिंग करके लगाएं, क्योंकि अर्थिंग में कई बार कुछ वेंडर थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं कि अर्थिंग अच्छी नहीं करते। अर्थिंग अच्छी नहीं करने की वजह से क्या होता है सर, लेटर ऑन कुछ दिनों के बाद हमारा इन्वर्टर कई बार क्या होता है कि उसमें करंट लॉसेज, करंट लीकेज की वजह से इन्वर्टर फॉल्टी हो जाता है, तो उसमें फिर थोड़ा सा कंज्यूमर को प्रॉब्लम आ जाती है। तो अर्थिंग अच्छे से कराएं आप, प्रॉपर थिकनेस की वायर डलवाएं, और जो वायर्स हैं वो भी प्रॉपर ISI जो कंपनी सप्लाई करती हैं, जैसे माइक्रोटेक हो गया या पॉलीकैब हो गया या RR हो गया, या जो भी अच्छी कंपनी है उसकी XLP वायर यूज़ करें, जो वेदर प्रूफ वायर होती है टिन कोटेड सर, वही यूज़ करें। और एसेसरीज़ हम नॉर्मली हम तो इसमें हॉट-डिप यूज़ करते हैं ताकि 20 से 25 साल तक जंग ना लगे। कुछ लोग गैल्वनाइज भी यूज़ करते हैं। गैल्वनाइज में एसेसरी में ये है कि सर कुछ दिनों के बाद वो जंग खा जाती है, तो अच्छी क्वालिटी की एक्सेसरी यूज़ करें, अच्छी वायर यूज़ करें, और इन्वर्टर 10 साल की वारंटी का लें। तो एक अच्छा सोल्यूशन है सर कंज्यूमर के लिए। एक बार लगाया और भूल जाओ आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि बार बार छत पे चढ़ के देखना है या कुछ ऐसा रेगुलर मेंटेनेंस करना है। बस कभी कभी महीने में एक बार सफाई रखनी है, और स्ट्रक्चर मजबूती से आपको ऊपर लगवाना है, ताकि वो ये ना हो कि तूफ़ान में उड़ के कहीं पड़ोसी की छत पे गिर जाए। बस वो थोड़ा सा क्वालिटी जब भी आप लगवाएं तो वो इंश्योर करें ताकि वेंडर अच्छी तरह से उसको लगा रहा है। और उसके बाद नेट मीटरिंग कराने के बाद आपका नेट बिलिंग शुरू हो जाता है। उसमें आपको बिजली बोर्ड की तरफ से जितना आपने यूज़ किया उतना प्लस माइनस करके वो नेट बिल आपको इशू कर देते हैं। नॉर्मली हमने तो बहुत सारे कंज्यूमर के जिनके लगाया हुआ है, ऑलमोस्ट 0 बिल भी आ रहे हैं सर। मतलब वही बात है जो सरकार कहती है बिजली का बिल नहीं आएगा या 0 आएगा, वो यही कारण है। ये बिल्कुल करेक्ट है सर। मैंने अपने खुद घर पे लगाया हुआ है पिछले 2 साल से, तो बिजली का बिल तो मेरा भी 0 ही है सर। तो आप अगर आप लगाएंगे तो उसमें बिजली का बिल नो डाउट 0 हो जाएगा, जितना आपने लगाया उसके अकॉर्डिंग। अगर आपका यूजेज है, मतलब अगर आपका यूजेज 30,000 रुपये का है, तो अगर आपने 3 किलोवाट का प्लांट लगाया है तो वो बिजली का बिल आपका 0 कर देगा।